हम्म। आप में से किस किस ने क्लासरूम चेक किया कि कल के लेक्चर की यस सर। रिकॉर्डिंग, यस पीपीटी और बाकी चीजें पहुंच चुकी है विद अटेंडेंस? सो सर यस, यस, यस। सर वो अटेंडेंस ओपन नहीं हो रही है। अटेंडेंस ओके। बता चेक। यू हैव टू ओपन इट इन HTML, मतलब गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलना होगा, ठीक है? वो असल में ओके सर। HTML फाइल है, ठीक है? मैं टाइम है ना सर ओके पूरा, सर, थैंक यू सर। हाँ। इसमें पूरा टाइम क्या? लिमिट। यस, आपको वो टाइम कितनी देर आप क्लास में रहे हैं और वो सब बताएगा, ठीक है? ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायमंड टर्न मशीनिंग, ठीक है? डायमंड टर्न मशीनिंग, ठीक। सो डायमंड टर्न मशीनिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कंटेंट में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, देन वी विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमंड टर्न मशीन। फिर हम स्कीमेटिक्स देखेंगे एंड वर्किंग देखेंगे, एंड देन वी विल सी सम प्रोसेस पैरामीटर्स देखेंगे जो कि डायमंड टर्निंग डायमंड टर्न मशीनिंग में important है, and then we will see some applications of diamond turn machining. Okay, diamond turn machining. And one more thing is that after this class you are going to have a quiz on this. Okay, a short quiz, 5 to 10 minutes. Okay, so okay, let's start. So डायमंड टर्न मशीनिंग की बात की जाए तो डायमंड टर्न मशीनिंग बेसिकली कुछ नहीं है भाई। आपकी जो सिंपल जो आपकी लेथ मशीन होती है, ठीक है? सिंगल पॉइंट टर्निंग या फिर सिंगल पॉइंट कोई भी मशीन है आपकी, ठीक है ना? यू जस्ट रिप्लेस दैट टूल इन द लेथ, यू जस्ट रिप्लेस दैट टूल इन द लेथ विद, आप कौन सा टूल, टूल स्टील और कार्बाइड और ये सब चीजें आप इस्तेमाल करते थे, वो टूल रिप्लेस कर दीजिए और वहां पर डायमंड टूल लगा दीजिए बस, ठीक है? डायमंड टूल लगा दीजिए, ठीक है? देन यू विल बी हैविंग अ डायमंड टर्न मशीनिंग, ठीक है ना? टर्न मशीनिंग, डायमंड टर्न मशीनिंग, सिर्फ इतना ही फर्क होता है? नो, दिस इज द मेजर पोर्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लेथ मशीन, ठीक है ना? कि टूल जो होता है वो आपका डायमंड का होता है, ठीक है? बट देर आर सम also there are some other differences in the diamond turn machining, and we will see what are those differences. But the main important difference is, as the name suggests, it has diamond tool, diamond cutting tool. And in lathe, what type of tool you use? What type of tool you use? बताइए भाई। hmm? What type of tool you use? लेथ मशीन में किस टाइप का टूल यूज करते हैं भाई आप? hmm? लेथ में किस टाइप का सिंगल टूल यूज करते हैं, बताइए? सिंगल कटिंग टूल। Cutting tool. Okay. In drilling, you also use cutting tool. In milling, all the tool you use is basically cutting tool. Okay. So I was looking for the answer whether it is a single point cutting tool or multi point cutting tool. सर बोला ना Hmm? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। Okay, you said single point cutting tool. Okay, then that's good. I didn't heard. Your voice was very low. Okay, no issues. So हाँ, ठीक है। तो वी यूज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन लेथ मशीन, एंड हेयर वी ऑल्सो यूज इन डायमंड टर्न मशीनिंग सिंगल पॉइंट डायमंड कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट डायमंड कटिंग, ठीक है? ठीक। एंड इट इज अ माइक्रो मशीनिंग, इसकी जो रेंज होती है, ये माइक्रो मशीनिंग प्रोसेस है, और इसकी रेंज क्या होगी भाई सरफेस फिनिश की? वो होगी आपकी माइक्रॉन्स में, माइक्रॉन्स में, ठीक है? और सिर्फ यही नहीं, लेथ में ही हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या टर्निंग के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, वी यूज इट फॉर व्हाट?
turning, grinding, and sometimes you also use in drilling and what, milling also, milling also, ठीक है, milling also, ठीक है, and it is ultra precision cutting tool, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है डायमंड बहुत हार्ड होता है, ठीक है, सो वी आर यूजिंग टू हैव अल्ट्रा प्रिसीजन, ठीक है ना, अल्ट्रा प्रिसीजन जिससे आपकी जो टॉलरेंसेस हैं, जो टॉलरेंसेस हैं वो इस रेंज में आ जाएंगी, वो इस रेंज में आ जाएंगी, कितनी भाई, 0.01 माइक्रॉन से लेकर के 0.001 माइक्रॉन, ठीक है ना, ऑलमोस्ट दिस इज क्लोज टू 10 नैनोमीटर, दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 नैनोमीटर्स, इफ यू सी 10 nanometers, sorry, my bad, 1 nanometers, 1 nanometer, if you see, this is its tolerance is around 1 nanometer, okay, if you are doing it properly, tool and the machine is well designed, you can achieve the tolerance close to 1 nanometer using single point diamond cutting tool, okay, single point diamond cutting tool, ठीक है, okay, ठीक है, अच्छा भाई, डायमंड एज अ टूल तो इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इसको हम किस किस चीज, किस टाइप के मटेरियल को क्या नाम है, मशीनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वी इन जनरल वी यूज इट फॉर नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल, कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी आर नॉट यूजिंग डायमंड एज अ टूल, सॉरी, diamond as a tool for why we do not use diamond as a tool for non-ferrous material, oh sorry, ferrous material के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, ferrous material के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, कोई बता सकता है, we always use diamond for non-ferrous materials only, non-ferrous materials only, ठीक है, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, ग्लास एंड अदर प्लास्टिक्स और सम अदर मटेरियल, बट वी डू नॉट यूज इट फॉर फेरस मटेरियल, कैन एनीवन टेल मी फेरस मटेरियल पे, Sir, it's a special purpose tool and only used for the non-ferrous materials because of cost also. कॉस्ट पर्पस, कॉस्ट, नो, कॉस्ट इज नॉट एन इशू, एनीवन एल्स, ट्राई प्लीज, बताइए भाई, इट्स अ वेरी इजी आंसर इफ यू सी, सर टूल वेयर ज्यादा होगा, टूल वेयर ज्यादा होगा, क्यों, बात तो सही है, सर बताइए, मटेरियल भी स्ट्रॉन्ग, अच्छा, सर हाँ फेरस मटेरियल भी स्ट्रॉन्ग है, फेरस मटेरियल स्ट्रांग होते हैं तो टूल वेयर ज्यादा होगा, अच्छा जी, और कोई आंसर, देखिए टूल वेयर तो होगा बट इट इज नॉट ड्यू टू कि फेरस मटेरियल स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना, इट इज ड्यू टू कि डायमंड जो होता है वो किसका बना होता है, किसका सर वो बना होता है भाई, कार्बन की वजह से, कार्बन, हाँ, कार्बन का बना होता है, ठीक है ना, and when you use whenever carbon comes in the contact of ferrous metals के कांटेक्ट में आता है, क्या होता है भाई, कार्बन एटम जो होते हैं वो क्या करना शुरू करते हैं, फेरस मटेरियल में डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फेरस मटेरियल्स में डिफ्यूज होना शुरू कर देते हैं, और जब ये यहाँ से डिफ्यूज करना शुरू करेंगे तो टूल ऑब्वियस ये बात है वियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, so that's why we do not use diamond as a cutting tool for ferrous materials, ठीक है, ferrous material we always use it for non-ferrous materials like copper, brass, aluminium, glass, and the glass part is very important, glass part is very important, इसका जो major application ही है
डायमंड कटिंग टूल का, वो डायमंड टर्न मशीनिंग का, वो ग्लास ही है, ग्लास के लिए ही है ही। ठीक है, अभी देखेंगे ये जितने भी मिरर्स वगैरह, इनकी सरफेस फिनिश वगैरह जो बनाई होती है, ये इसी का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक है, वी आर हैविंग टूल रेडियस इन जनरल जो आपका है वो 0.2 टू 0.4 mm तक रखते हैं, बट वी कैन ऑल्सो अचीव दीज नोज रेडियस। जो नोज रेडियस होती है ना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, नोज रेडियस, देन वी कैन ऑल्सो हैव दिस वन। ठीक है, 1 to 5 माइक्रॉन्स के बीच में भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल की एक्यूरेसी आप चाहते हैं, किस लेवल की सरफेस फिनिश चाहते हैं। ओके, ओके, वन मोर थिंग इज, कैन एनीवन टेल मी द रिलेशन बिटवीन द सरफेस फिनिश and what? Nose radius। बताइए भाई, कोई बता सकता है सरफेस फिनिश और नोज रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है? you can also tell me the trend, whether जैसे जैसे हम नोज रेडियस बढ़ाएंगे सरफेस फिनिश अच्छी होगी, या फिर जैसे जैसे हम नोज रेडियस घटाएंगे सरफेस फिनिश अच्छी होगी। कोई बता सकता है? नोज रेडियस बढ़ाएंगे तो सरफेस फिनिश अच्छी होगी। सरफेस फिनिश अच्छी होगी। ओके, तो प्लीज, फैजान ने ये बताया भाई, तो बताइए भाई, फैजान सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? बताइए, बाकी लोग बताएं भाई। फारूकी साकिब, जागृति, हाँ बताइए, रुखसार कुछ कह रही हैं, बताइए। सर नोज रेडियस अगर बढ़ाए तो बेटर सरफेस फिनिश ऑब्टेन्ड होगी। यस एंड यस, बात तो सही है, एग्जैक्टली, बिकॉज सरफेस फिनिश जो होती है, ठीक है, पीक टू वैली हाइट जो होती है हमारी, वो क्या होती है भाई? F² / 8R। ठीक है, वेयर F इज फीड रेट, F इज फीड रेट, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए था भाई। ठीक है, एंड R इज द नोज रेडियस, R इज द नोज रेडियस। ठीक है, ठीक, और इसको सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट टूल या फिर सिंगल पॉइंट डायमंड टर्निंग भी कहते हैं। ठीक है ना, सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट टूल होने की वजह से हम इसे सिंगल पॉइंट डायमंड टर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस और नो? ओके, लेट्स प्रोसीड। तो देखिए, डायमंड को एज अ टूल यूज करने के फायदे क्या क्या हैं? डायमंड को एज अ टूल यूज करने के फायदे क्या क्या हैं? ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात भाई, डायमंड क्या है? टफ है। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, और जब शॉक एब्जॉर्ब करेगा, दैट मीन वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करेगा, तो चिपिंग वगैरह टूल की और ब्रेकिंग वगैरह जो होगी, ठीक है, वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो सरफेस फिनिश ऑटोमेटिकली अच्छी मिलने लगती है। ठीक है, हाई हॉट हार्डनेस, हाई हॉट हार्डनेस, ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर पे हार्डनेस मेंटेन रहती है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग लोअर टूल वेयर, लोअर टूल वेयर। इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, डायमंड की वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो डायमंड टूल की अगर हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो जो कटिंग एरिया है वहां से हीट रिमूव, क्योंकि वहां हीट जनरेट होनी लाजमी है कि वहां तो होगी होगी। ठीक है, बट if your tool is a very good conductor of heat, then that generated heat can be easily removed from the cutting zone, ठीक है ना? And the diamond is of crystalline nature, crystalline structure होता है। ठीक है ना,
तो इसकी वजह से आपको शार्प एजेस मिलते हैं, शार्प एजेस मिलते हैं, ठीक है, शार्प एजेस मिलते हैं। इट हैज हाई इलास्टिक एंड shear मोडुलाई, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है भाई, डायमंड इज द हार्डेस्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन अर्थ, ठीक है ना। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी जो इसमें डायमंड को एज अ कटिंग टूल अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपकी जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन है टूल में, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। एंड इट कैन विथस्टैंड हाई शेयर एनर्जी, ठीक है ना, इसकी शेयर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। जो अगर आपको कटिंग याद होगा तो हम लोग उसमें कटिंग कोर्स लगाते थे, तो शेयर, इफ यू रिमेम्बर, कटिंग मैकेनिज्म और मशीनिंग मैकेनिज्म जो आप लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, मर्चेंट सर्किल एंड अदर थिंग्स, ठीक है। सो इन दैट वी हैड कैलकुलेटेड shear force and shear energy, ठीक है। So similarly over here, that all those things are going to apply, and these are कि क्या यहाँ पर शेयर एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, जब शेयर एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको इसकी जो इसके अंदर जो डायमंड है इसको शेयर करने में टाइम लगे, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू शेयर इट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू शेयर इट। दैट मीन्स आपके टूल की लाइफ जो होगी, टूल लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगी, टूल लाइफ जो होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ डायमंड एज अ टूल, ठीक है ना। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है ना, सारे एडवांटेजेस ही नहीं है, ठीक है। देर आर सम डिसएडवांटेजेस। व्हाट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर ferrous materials like iron, then you are going to have poor toughness, poor thermal stability, ठीक है ना, क्योंकि वेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी टूल की, ठीक है। इट ऑल्सो वियर्स विद निकल बेस्ड अलॉय, ठीक है ना, निकल बेस्ड अलॉयज को अगर आप मशीन करने लगेंगे तो भी आपका टूल जो है वियर करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। एंड इट कन्वर्ट्स टू ग्रेफाइट अबव 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। the I am a little confused in this temperature zone, but you can take it as higher temperatures पे ये convert होने लगता है ग्रेफाइट में, ये मान लीजिए। there is some doubt, there is some confusion in this at this particular temperature, but you can say that it converts to graphite at higher temperatures, okay, higher temperatures में, ठीक है। And what the most important thing is, what diamond is expensive. Diamond is very expensive. ठीक है, diamond is very expensive, and तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया भाई। क्या, डायमंड एक्सपेंसिव है तो क्या किया गया भाई, बताएं। हाँ, डायमंड एक्सपेंसिव है, सो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या था कि क्या किया गया भाई, जो टूल है आपका, कंप्लीट टूल जो है वो डायमंड का ना बना करके सिर्फ और सिर्फ जो टूल की जो टिप है, ठीक है, टूल की जो टिप है, ठीक, ठीक है, टिप वाला पोर्शन जो है उसी को हमने सिर्फ डायमंड का बनाया, ठीक है ना, ठीक। लेकिन इसमें भी एक इश्यू आता है, इसमें भी एक इश्यू आता है, क्या, when you are going to manufacture or machine small स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जब आप मशीन करना शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको स्मॉल टूल चाहिए होता है, स्मॉल टूल चाहिए होता है, ठीक है ना। और जब स्मॉल टूल्स को मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, स्मॉल साइज टूल मैन्युफैक्चरिंग इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, ठीक है, स्मॉल साइज टूल्स को मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है,
ठीक, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डायमंड एज अ टूल, ठीक है। ठीक, इज इट क्लियर? Till now, if you have any doubt, you can ask. No? Okay. Now, coming to the schematics, if you see closely, look, in general, जो आपका ये डायमंड कटिंग मशीन टर्निंग है, या डायमंड टर्न मशीनिंग जो है, उसकी जो मशीनिंग है वो सिमिलर टू लेथ है, but there are some modifications in that, and the major modification is that you are using diamond as a tool, ठीक है। everything is same, you have the spindle head, vacuum chuck, ठीक है। tool measurement system is extra, that is added. Tool measurement system is something extra that is being added, ठीक है। you have the bed, take, and now this time you are going to have granite bed and the vibration isolators. These are vibration isolators, ठीक है। these are vibration isolators, and then you have a control panel, ठीक है। तो जो चीजें इसमें नई एक्स्ट्रा इस्तेमाल की गई हैं, उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है और क्यों किया जा रहा है। जैसे ये टूल मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये टूल मेजरमेंट सिस्टम का काम क्या होगा, तो बता सकता है? टूल मेजरमेंट सिस्टम का काम क्या होगा, क्यों लगाया गया है? एनीवन बताइए। नो, टूल मेजरमेंट सिस्टम, ओके, चलिए रहने दीजिए उसे। तो इसमें कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहली चीज तो हम मोशन देख लेते हैं, ठीक है। इफ दिस इज अ लेथ, देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू हैव, बताइए भाई, किस टाइप का मोशन होगा? देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मोशन हियर, ठीक है। व्हाट, एक तो ये जो आपका स्पिंडल है, जहां पे ये चक जो लगा हुआ है, वैक्यूम चक लगा हुआ है, इसका जो होगा रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। एंड योर टूल पोस्ट विल बी स्लाइडिंग दिस वे, ठीक है। तो चक का आपका रोटेशनल मोशन होगा, एंड टूल पोस्ट का जो मोशन होगा वो, या टूल का जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा, ठीक है। सो इफ यू सी, इसको रोटेट कराने के लिए यू आर हैविंग, जो आपका स्पिंडल हेड है उसमें हम एरोस्टैटिक बेरिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एरोस्टैटिक बेरिंग इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल बेरिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। एरोस्टैटिक बेरिंग का इस्तेमाल करने का रीजन भी मिलेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लें कि एरोस्टैटिक बेरिंग होती क्या है, ठीक है। एरोस्टैटिक बेरिंग होती क्या है, ठीक। नॉर्मल बेरिंग की तरह होती है, जैसे आपकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग जो होती है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग आप सबने पढ़ी है, यस और नो? यस सर। यस सर। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स में आपने एक हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग भी पढ़ी होगी, हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग, जिसमें क्या होता है कि आपकी बेरिंग के अंदर जो है शाफ्ट को रखा जाता है, एंड यू पुश व्हाट, प्रेशराइज्ड फ्लूइड, ठीक है ना, प्रेशराइज्ड फ्लूइड या फिर लुब्रिकेंट, ठीक है। एक तो उस प्रेशराइज्ड लुब्रिकेंट की वजह से ये जो शाफ्ट होती है ये आपकी फ्लोट करने लगती है, ठीक है, ठीक। अगर यही चीज प्रेशराइज्ड फ्लूइड की जगह, प्रेशराइज्ड लिक्विड की जगह, अगर आप कंप्रेस्ड एयर अगर आप इसमें पुश करें, एंड दैट कंप्रेस्ड एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द bearing of the load, then that bearing is known as aerostatic bearing, ठीक है ना। और aerostatic bearing का फायदा क्या होता है कि they can
एब्जॉर्ब शॉक, ठीक है ना, शॉक लोड या शॉक या वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो एरोस्टैटिक बेयरिंग्स का इस्तेमाल करने का ये एक रीजन होता है, ठीक है। अभी देखेंगे कि वाइब्रेशन एक बड़ा इशू होता है, वह इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन वी यूज हाउसिंग ऑफ इपॉक्सी ग्रेनाइट, दैट इज ये जो आपका ऊपर यहाँ पे दिख रहा था, ये जो बेड है ग्रेनाइट बेड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रेनाइट बेड एंड इसकी जो अंदर की हाउसिंग होती है वो भी हम इपॉक्सी ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं भाई, वो क्या है कि ये थर्मल और वाइब्रेशनल इफेक्ट को कम कर देता है, थर्मल एंड वाइब्रेशनल इफेक्ट्स को कम कर देता है, ठीक है, ठीक, ठीक है। एंड वी यूज ब्रशलेस डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, ठीक है। टूल पोस्ट जो होता है उसकी कुछ खास बात होगी भाई, ठीक है। एक तो भाई रिजिड होना चाहिए, ठीक है, मतलब सफिशिएंट स्टिफनेस हो, ताकि बहुत ज्यादा जब वर्किंग हो मशीनिंग की जाए तो इधर उधर टूल में ज्यादा डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन ना हो। एंड यहाँ पर जो आपका टूल हाइट एडजस्टमेंट हो वो माइक्रोन लेवल पे होना चाहिए, माइक्रोन लेवल पे होना चाहिए टूल की, मतलब कहने का मतलब है कि इफ यू आर वांटिंग, आपको चाहिए कि सरफेस फिनिश और टॉलरेंसेस जो है वो माइक्रोन लेवल के चाहिए, तो आपके टूल की जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो टूल की जो हाइट एडजस्टमेंट्स हैं, that should also be in microns, that should also be in microns, ठीक है, that should also be in microns, ठीक है। ओके, नाउ स्लाइड वेज की बात कर देते हैं, स्लाइड वेज की बात कर देते हैं। जो स्लाइड वेज क्या थे भाई आपके, जो टूल को लीनियरली मूव कराते हैं, आगे पीछे मूव कराते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर भी हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग्स, हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग्स एंड लीनियर मोटर्स, लीनियर मोटर्स यूज करते हैं, ठीक है, लीनियर मोटर्स यूज करते हैं। अभी देखेंगे कि लीनियर मोटर्स क्या होते हैं भाई, ठीक है। लीनियर मोटर्स किसे कहते हैं भाई, लीनियर मोटर का कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, हाँ, लीनियर मोटर या लीनियर मोशन के लिए कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, बताइए भाई। लीनियर मोटर कोई बता सकता है, लीनियर मोटर कहीं देखी है आप लोगों ने? नो, एलवीडीटी सिस्टम्स का नाम सुना आप लोगों ने? एलवीडीटी सिस्टम, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, हाँ, ठीक है। तो इसको आप लीनियर मोटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करती हो उसे आप लीनियर मोटर कह सकते हैं, ठीक है, लीनियर मोटर कह सकते हैं, ठीक है ना। एंड वी ट्राई टू हैव लीनियर मोटर्स सच दैट दे हैव मिनिमम मूविंग पार्ट्स, ठीक है ना, मिनिमम मूविंग पार्ट्स हो, क्यों, क्योंकि उससे एक तो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड आपका मोशन जो होगा वो स्मूथ होगा, स्मूथ होगा। जब मिनिमम मूविंग पार्ट्स होंगे देन यू हैव गुड लो वाइब्रेशन एंड स्मूथ मोशन, ठीक है, ठीक। नाउ कमिंग टू सम अदर थिंग्स, ग्रेनाइट बेड का इस्तेमाल करते हैं क्यों भाई, अगेन थर्मल, एज ऑलरेडी टोल्ड, थर्मल एंड वाइब्रेशनल डिफॉर्मेशन कम कर देता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज हम लोगों ने वहां पे देखी थी कि एक एक्स्ट्रा चीज लगी थी, क्या, वो थी आपकी टूल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है, टूल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक। तो डायमंड टर्न मशीनिंग में सबसे ज्यादा ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखी जाती है कि टूल की कंडीशन, ठीक है, टूल की कंडीशन हमेशा कंटिन्यूअसली मॉनिटर की जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जरा सा भी टूल में चेंजेस आए, ठीक है ना, अगर आपको याद होगा कि देर आर 7 पैरामीटर्स, 7 टूल पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, ठीक है, ठीक। व्हाट वर दोज
साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, एंड व्हाट, रेक एंगल्स, दो रेक एंगल्स थे ना, बैक रेक एंगल एंड साइड रेक एंगल्स, एंड द नोज रेडियस। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा भी चेंज आएगा, इनमें थोड़ा सा भी चेंज अगर आया, व्हाट विल हैपन इज व्हाट विल हैपन इज क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस, मतलब जो आपकी सरफेस फिनिश और क्वालिटी ऑफ मशीनिंग है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगेगा। ठीक है ना, उस पर फर्क पड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए हम टूल मेजरमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे देखा कि नोज रेडियस थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपकी सरफेस फिनिश पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग टूल मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, देयर वी यूज ऑप्टिकल एलवीडीटी, टूल प्रिसाइज टूल सेटिंग एंड टूल शेप मॉनिटरिंग। टूल का शेप कैसा है वो मॉनिटर करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन वी हैव वन मोर थिंग दैट इज कंट्रोल पैनल। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या ये सीएनसी है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है ना, देन यू मस्ट हैव द कंट्रोल पैनल, जिससे आप किसी भी वक्त टूल की पोजीशन, टूल का क्या नाम है, टूल पैरामीटर्स जो हैं, ठीक है, और बाकी चीजें जो है मशीनिंग पैरामीटर्स जो हैं उनको आप कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जांपल यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द स्पिंडल, फीड रेट एंड द डायरेक्शन ऑफ मशीनिंग। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मशीनिंग। तो ऑब्वियस बात है कंट्रोल पैनल का काम क्या होगा भाई, मशीनिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल करना, मशीनिंग पैरामीटर्स एंड टूल की पोजीशन को कंट्रोल करना। ठीक है ना, टूल की पोजीशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ओके, नाउ कमिंग टू सम प्रोसेस पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें प्रोसेस पैरामीटर्स क्या होंगे, स्पिंडल स्पीड एक प्रोसेस पैरामीटर होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत ज्यादा तेज आपके पास ऑप्शन है भाई, कटिंग ज्यादा तेज करना चाहते हैं या फिर स्लो करना चाहते हैं, तो इन जनरल डायमंड टर्न मशीनिंग में हम क्या करते हैं, यूजुअली लो रखते हैं। ठीक है ना, लो रखते हैं। ठीक है ना, स्पिंडल स्पीड लो रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितना जैसे ही आप बढ़ाएंगे स्पीड, क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और वाइब्रेशन जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही आपका सरफेस रफनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, सरफेस क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देन देयर इज समथिंग दैट इज फीड रेट। ठीक है, फीड रेट तो भाई अभी देखा ही था, क्या सरफेस फिनिश जो थी, RA वैल्यू जो थी, वैल्यू टू क्या नाम है, हाइट जो रेशियो जो था वो क्या था भाई, फीड रेट का स्क्वायर, मतलब सरफेस रफनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फीड रेट अपॉन 8/8R। ठीक है ना, फीड रेट का स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे अगर डबल करेंगे तो आपकी सरफेस रफनेस जो होगी वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है ना, फीड रेट डबल करेंगे तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। एंड as you increase the feed rate, the feed force also increases and tool also wears, tool wear भी बढ़ जाता है। ठीक है, tool wear भी बढ़ जाता है। ठीक है, and then coming to the depth of cut, it usually don't affect the surface quality much। ठीक है ना, बहुत कम इफेक्ट होता है डेप्थ ऑफ कट का। ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये माइक्रो मशीनिंग है, तो डेप्थ ऑफ कट जो है वो आप माइक्रोन लेवल पे ही रखेंगे, माइक्रोन लेवल पे ही रखेंगे। ठीक है ना, माइक्रोन साइज का ही डेप्थ ऑफ कट होगा। ठीक है, माइक्रोन साइज का ही डेप्थ ऑफ कट होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कूलेंट पार्ट। ठीक है, तो कूलेंट में अगर आप देखें तो ज्यादातर हीट जो होती है वो माइक्रोचिप्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो लेके चली जाती हैं, और डायमंड खुद ही एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। so it also act as a heat remover, but we use evaporative coolant, or also known as what, mist type coolant का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि वहां पर जो चिप्स है, क्योंकि बहुत फाइन चिप्स बनती हैं, तो कई बार वो चिप्स जो होती हैं वो चिपक जाती हैं, अडहेयर कर जाती हैं। ठीक है ना, चिपक जाती हैं वर्क पीस के साथ।
ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इवेपोरेटिव कूलेंट या फिर मिस्ट टाइप कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिस्ट टाइप कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक। नाउ if you see the type of application that we have is it is mostly related to glass, mostly related to glass, ठीक है, micro grooves in grating lens, molds of lens manufacturing, medical instruments, mostly glasses, ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एंड एग्जांपल है स्फेरिकल लेंसेज एंड मिरर्स और स्पेस एप्लीकेशन, हाइब्रिड लेंसेज फॉर थर्मल इमेजिंग एंड नाइट विजन, complex profiles on aluminum alloys, machining of substrate drum on photocopying machines, ठीक है ना। तो these are some examples, but you always remember कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, फिर मोस्टली ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस एंड मिरर्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ग्लासेस, मिरर्स, ठीक है ना, मिरर्स, ठीक है, वहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो बिकॉज वी रिक्वायर वेरी हाई क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश, ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू शो यू वीडियो रिलेटेड टू दिस, ठीक है, देयर आर टू वीडियोज एक्चुअली, लेट मी शो। Okay. This is the setup of diamond turn machining. It is an acrylic dome, and if you see, uh, uh, look clearly, it is trying to get a mirror-like surface finish. ठीक है ना? If you after machining, you will get a mirror-like surface finish. Okay, this is actually a setup of diamond turn machining. It's a CNC, ठीक है, जो अभी आपने देखा वो स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं, ये this is the tool. If you see, this is the pointed tool and this is your workpiece, ठीक है, and this thing it is used for coolant, ठीक है ना, ये आपका coolant supply कर रहा है, ठीक है, and this is your tool post, ठीक, and the chuck, ये आपको दिख रहा है, it rotates, ठीक है ना, जो आपका स्पिंडल वाला पार्ट है, स्पिंडल हेड जो है आपका, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आपका वर्क पीस है, एंड दिस इज योर टूल,
दिस इज टू सप्लाई कूलेंट, ठीक है। Okay. So, I hope कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी डायमंड टर्न मशीनिंग से रिलेटेड। If you have any doubt, you can ask. Otherwise, you all are free. Before going, you must know that there is a quiz on the classroom. ठीक है, classroom पे एक quiz है, and please go to the classroom and attempt that quiz. Okay, sir. Thank you. ठीक है, okay. Everyone, please attempt that quiz. ठीक है, बाकी लोग अगर कोई डाउट नहीं है, यू ऑल आर फ्री टू लीव द क्लास एंड गो एंड अटेम्प्ट द क्विज। क्विज अटेम्प्ट करें भाई आप लोग।